हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 नवंबर 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील में दिनेश भाटिया को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे? दिनेश भाटिया को। कहाँ पर? ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीली रियाल और राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। किसने? दिल्ली सरकार ने। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। किसने? इंडसइंड बैंक ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मालदीव। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं जी बालासुब्रमण्यम। जी बालासुब्रमण्यम को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है मालदीव में। कहाँ पर? मालदीव में। बात है मालदीव की तो मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की मुद्रा मालदीवी रुपया और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अनुशंसित किया गया है? इसका राइट आंसर विनोद कुमार। विनोद कुमार को इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अनुशंसित किया गया है। किसे? विनोद कुमार को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने कैंपेन अब कोई बहाना नहीं शुरू किया है? अब कोई बहाना नहीं, ये एक कैंपेन का नाम है और ये किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। किसने? अन्नपूर्णा देवी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने डेविस कप 2024 जीता है? इसका राइट आंसर इटली ने। इटली ने नीदरलैंड को हराकर डेविस कप 2024 का खिताब जीता है। किसने? इटली ने। किसको हराया है? नीदरलैंड को। अब बात इटली की है तो इटली की राजधानी रोम, इटली की मुद्रा यूरो और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी। जॉर्जियो मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर एंडर्स एंटोरसन ने। एंडर्स एंटोरसन ने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। किसने? एंडर्स एंटोरसन ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर मैक्स वर्स्टपेन। फॉर्मूला रेसन मैक्स वर्स्टपेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टपेन ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर। जस्टिस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है, सेकंड स्थान पर MIT रहा है और थर्ड स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। याद रखिए, पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर MIT और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 26 नवंबर को। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि श्वेत क्रांति के जनक विजयन कुरियन का जन्मदिन है 26 नवंबर को, और उन्होंने ही श्वेत क्रांति को लाया था। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जो लोग आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हैं। दूसरा, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी इसी चैनल पर आपको डेली 8 PM पर, शाम को 8 PM पर फ्री लाइव क्लास मिलती है, जो कि RRB एग्ज़ाम 2024 के लिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे ALP हो, टेक्नीशियन हो, RPF हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, कोई भी एग्ज़ाम है RRB का, उसके लिए मैथ्स के PYQs हम यहाँ सॉल्व कर रहे होते हैं। डेली 8 PM पर, शाम को 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है। ध्यान रखिए, ये लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास, जिसमें मैथ्स के PYQ हम सॉल्व कर रहे होते हैं। सॉल्व करने के साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी सीख रहे होते हैं कि किस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से और कौन से लॉजिक से करना है। इसलिए अगर आपको किसी को भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैथ के लिए आप शाम को 8 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ा करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं है। कंटेंट बिल्कुल एग्जाम का, मैंने बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो जिन जिन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए लाइव क्लास में ज़रूर है। आई होप आप जुड़ेंगे लाइव क्लास में। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही दिया कमेंट में लिखकर। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो उसका आंसर भी आप कमेंट में डिटेल में लिखकर बताया करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का इस तरह से आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी नहीं भूलते, बड़े लंबे समय तक याद रख पाते हो। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए KL राहुल, ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी अर्शदीप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर।
साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। हमसे किसी भी तरह की कोई भी गलती, कोई भी चूक, कोई भी मिस्टेक रहती है सेशन बनाने में या कंटेंट क्रिएट करने में, तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब तक हमें अपनी गलतियों को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे इतना ही चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गलती रहती है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, जिससे हम अगले आने वाले सेशन या आने वाली वीडियो में सुधार करके भेजें और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। आई होप आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है और सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।